अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं बतूल किलेदार। देश की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है क्योंकि हमने देखा है 2 दिन पहले बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर। कौन थे बाबा सिद्दीकी साहब? क्या हुआ उनके साथ? बाबा सिद्दीकी साहब अपने बेटे के ऑफिस जाते हैं, अपनी बेटी के ऑफिस से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, अचानक से 3 गुंडे आ जाते हैं। गुंडे तो नहीं कहना चाहती, उन्हें आतंकवादी ही कहना चाहती हूँ क्योंकि एक विधायक का अगर कोई मर्डर करता है तो वो आतंकवादी में आ जाता है, वो देशद्रोही में आ जाता है। तो गाड़ी में बैठते हैं, अचानक से या तो आसमान से गिरे या तो जमीन से निकले, पता नहीं कि 3 मर्डर आ जाते हैं, 3 आतंकवादी आ जाते हैं और उनपे बेरहमी से हमला हो जाता है। और बताया ये भी जा रहा है कि उनके साथ 3 पुलिसमैन थे। कहाँ गए? कहाँ गए थे पुलिसमैन? कहाँ थी सिक्योरिटी? ये क्या चल रहा था? कौन थे बाबा सिद्दीकी साहब? बाबा सिद्दीकी साहब 3 बार विधायक रह चुके थे। बाबा सिद्दीकी साहब एक मिनिस्टर थे। सोचिए, अगर देश का विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो देश के आम जनता की हालत क्या होगी? क्या होगी उन महिलाओं की हालत जो आज देश के विधायक को मरता हुआ देख चुके हैं? तो अपनी सुरक्षा के बारे में क्या सोचेंगे? अपने घर से निकलने के बारे में क्या सोचेंगे? जब बाबा सिद्दीकी साहब को 15 दिन पहले धमकियां आ चुकी थी कि हाँ, तुम्हारा हम कत्ल करने वाले हैं, तो उन्होंने जाकर गवर्नमेंट को अप्रोच किया था। अप्रोच करने के बाद कहा गया कि वाई सिक्योरिटी। वाई सिक्योरिटी का मतलब तो जानते हैं या नहीं? ये फेक डिग्री लगाने वाले विधायक, हमें वो नहीं पता है क्योंकि वाई सिक्योरिटी का मतलब आता है 8 से 11 लोग उनकी सिक्योरिटी में रहे, जिसमें गनमैन भी होने चाहिए, जिसमें कमांडोज भी होने चाहिए। कहां थे कमांडोज जब बाबा सिद्दीकी साहब को मारा जा रहा था? कहां कुछ चाय पीने के लिए गए थे या गोलियां खेलने के लिए गए थे या मजाक करने के लिए गए थे? क्योंकि एक विधायक का खून किया जा रहा है। एक विधायक की सिक्योरिटी जब तुम्हें दी जाती है तो हमने देखा है, जब तक विधायक कार में नहीं बैठते हैं, जब तक विधायक की कार स्टार्ट नहीं होती है, तब तक सिक्योरिटी वाले उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको सिक्योर करते हैं। ये सिक्योरिटी कहां गई थी? क्या ये पहले से चली हुई साजिश थी? क्या सिक्योरिटी वालों को पहले से पता था कि हाँ, आज बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारी जाएंगी? क्या उन्हें पहले से पता था? क्या शासन पहले से जानता था? क्या प्रशासन को पहले से पता था? ये सब हमें निकालना है, बाहर देखना है। आज एक विधायक का खून हुआ। शॉकिंग और परेशानी की बात यह है, समझ में नहीं आने वाली बात यह है, बाबा सिद्दीकी साहब जो कार में बैठे थे वो बुलेट प्रूफ कार थी, जिसपे गोलियां भी मारेंगे तो चलेगी नहीं। तो ये सोचिए कि साजिश कितनी गहरी है। अगर उस कार में गोली मारना है तो स्पेशल गन्स का यूज करना है, तो वो स्पेशल गन्स आतंकवादियों के पास कहां से आ रहे हैं? वो स्पेशल गन उन्हें किसने दिया है? और बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ी है, वही गाड़ी पे उनको मारना है। ये किसकी साजिश? बताया तो ये भी जा रहा है कि जेल में बैठे हुए गुंडे ने ये पूरी साजिश की है। अगर जेल में बैठे हुए गुंडे साजिश कर रहे हैं तो उन्हें जेल में क्यों बैठाया जा रहा है? बाहर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो गुनाह ना करें, वो खून ना करें, वो कत्ल ना करें, इसीलिए तो उन्हें जेल में रखा जा रहा है। जब उन्हें जेल में रखने के बाद भी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी साहब का जो रिलेशन था वो सलमान खान जी के साथ बहुत अच्छा था, तो सलमान खान जी के साथ रिलेशन अच्छा है, इसलिए बाबा सिद्दीकी साहब को मारा गया, ऐसी न्यूजों में हमें देखा जा रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर जब जेल में बैठा हुआ गुंडा इतना पावरफुल है तो गृह मंत्री जी क्या है? क्या गृह मंत्री जी के पास पावर नहीं है? क्या गृह मंत्री जी नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते कि जेलों में क्या हो रहा है, जेलों में गुंडे क्या कर रहे हैं? ये इसकी इंफॉर्मेशन सब गृह मंत्री जी नहीं ले सकते? इंटेलिजेंट क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? बैठी है, आराम से बैठी है, खून होने का इंतजार करते हुए बैठी है। क्या इंटेलिजेंस को भी पता था कि यह खून होने वाला है? ये साजिश बहुत बड़ी है, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली साजिश नहीं है। ये हम देख चुके हैं कि जेल में बैठे हुए भी मुसलमान रहनुमाओं को मारा गया है, यहां तक कि जेल के अंदर मारा गया है। एक ऐसी साजिश है, इसके बारे में भी हमने बहुत सारे सवाल किए लोगों ने, लेकिन उसको भी
बंद कर दिया गया है। लेकिन अब जो हुआ है, ये जो है एक सब्र का इम्तिहान तोड़ देने वाली बात है। इस सब्र के इम्तिहान को तोड़ देने वाली बात का पूरा खुलासा होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि किसी की जान गई है, किसी मामूली व्यक्ति की नहीं, एक विधायक की जान गई है जिसने संविधान पे हाथ रखकर लोगों की सेवा करने की कसम खाई थी, जो लोगों का रहनुमा था, जो लाखों लोगों के लिए खड़ा था, जो लाखों लोगों के लिए मेहनत कर रहा था। जब ऐसे रहनुमा का खून किया गया है, तो यह समझना चाहिए कि उसकी कौम पर जुल्म करने के लिए यह साजिश की गई है। इस साजिश का पर्दा पार करना बहुत जरूरी है, पर्दाफाश होना चाहिए। और जो आतंकवादी हैं, ये तो आईने के सामने आ गए हैं। आतंकवादियों के पीछे जो है, जो इनका सरगना जो है, ये कौन है, पहले इसका पता लगाना कि इन आतंकवादियों के पीछे कौन सा बड़ा आतंकवादी है, कौन से बिल में घुस के बैठा हुआ है, उसको खींच के कैसे निकालना है, उसको लोगों के सामने लाना है, या बिल में अंदर छुपा है, या लोगों के सामने ही खड़ा हुआ है, जो अपने चेहरे पे एक जो है मास्क डाला हुआ है, शराफत का मास्क डाला हुआ है, और पीछे से आतंकवादी है। इस आतंकवादी को पहले बाहर निकालना बहुत जरूरी है। देखिए, बाबा सिद्दीकी साहब एनसीपी के एक बहुत बड़े लीडर थे, और उनका अलायंस था बीजेपी के साथ। जब बीजेपी सत्ता में है, तो अपने अलायंस किए हुए नेता को नहीं बचा सकती, तो वो देश की जनता को क्या बचा सकती है, वो देश को क्या बचा सकती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश समझ में ये तो नहीं आ रहा है, क्या मुसलमान विधायक बनना एक गुनाह है? क्या गलती है मुसलमान का एक लीडर बनना, एक विधायक बनना, एक लोगों का रहनुमा बनना? क्या ये मुसलमान के लीडरों के खिलाफ एक साजिश है? क्या महाराष्ट्र में जो आने वाले इलेक्शंस हैं, क्या इस मर्डर की एक जो तार है, क्या ये मर्डर उस इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है? इस सब की जांच होनी जरूरी है। इस सब की जांच होनी चाहिए, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। हम इसके इंतजार में रहेंगे, हिंदुस्तान की जो मुल्क के लोग हैं, हम इसके इंतजार में रहेंगे, जो सच्चाई है वो सब लोगों के सामने आए, क्योंकि सिर्फ लोग वोट डालने के लिए नहीं, लोग सच्चाई जानने के लिए भी हैं। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को समझ में आना चाहिए। बस इतना कहती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।